कॉनी 10.6 का क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है ही है बुक में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सर्कल है और एक इधर और एक इधर, ए बी सी डी ई, ए डी सी के इक्वल है और ए डी ने सेंटर पे एक एंगल बनाया है और सी ने भी सेंटर पे एक एंगल बनाया है। ठीक है, और यहाँ AC को ज्वाइन कर रहे हैं और डी को ज्वाइन। हमें प्रूव करना है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3। उसके लिए देखो प्रूफ में कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए और डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COE के। ठीक है ना, क्यों है आप बता सकते हो कि एंगल AOD इक्वल है एंगल COE के। क्यों? क्योंकि कोड इक्वल है, कोड इक्वल। ओके, और कोड इक्वल है। और दूसरा आ गया हमारे पास OA OC के इक्वल है और OD OE के इक्वल है। ठीक है, इन तीन रीजन से ये हमारा क्या है। इसके बाद हमारे पास आएगा AOD COE के इक्वल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पर कि अगर इक्वल है तो ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये भी x होगा तो ये भी x। हम लेट कर लेते हैं चारों एंगल को। ठीक है, लिखो इनको नाम OAD, ODA, OCE और OEC। ये x है। इधर का एंगल ले लिया हमने A और इधर का भी होगा A। एंगल OAC OCA ये A लेट कर दिया और एंगल ODE और एंगल OED इनको हमने B लेट कर दिया। ठीक है, आपको पता है सिंस चारों एंगल का सम एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल C वो 360 होता है। एंगल A क्या है हमारा A प्लस एक्स, D है हमारा B प्लस एक्स, एंगल E हमारा B प्लस एक्स, एंगल C है A प्लस एक्स। इसका मतलब 2A 2B प्लस 4x इक्वल टू आ गया 360। इट मीन्स A प्लस B प्लस 2x इक्वल टू आ गया 360 और B इक्वल टू ले लिया मैंने यहाँ से 360 माइनस A माइनस 2। ये नंबर 1 है। इसके बाद मैं कर रहा हूँ मैं एंगल 2 क्या है 180 माइनस 2B। एंगल 3 क्या है 180 माइनस 2A। ठीक है, अब इस 2 में से 3 को मैं माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस यहाँ पे देगा एंगल 2 माइनस एंगल 3 इक्वल टू ये कट गया ट्वाइस ऑफ A माइनस B। तो 2A माइनस 2B लिखा पूरा और B की वैल्यू लिख दी हमने। B की वैल्यू कितनी है हमारी 360 नहीं था, सॉरी ये 180 था। ठीक है, तो 180 माइनस A माइनस 2A और इसको आप लिख सकते हो 2A माइनस 360 प्लस 2A और प्लस 4x। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया आपकी 4A प्लस 4x माइनस 360। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखो एंगल 1 क्या है
फिर एंगल 1 क्या है, ये देखो सर ए और बी तो सर इक्वल होना चाहिए है। ए और बी सर। क्यों ए और बी इक्वल क्यों होने चाहिए, छोटे बड़े हैं, दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेट नहीं है, इक्वल कैसे हो जाएंगे? सर रेडियस। रेडियस एक ट्रायंगल के अंदर इक्वल होंगे ना, इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से क्या लेना, ओके सर। ठीक है, इस ट्रायंगल का उस ट्रायंगल से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। अब आ जाओ एंगल 1 पे। एंगल 1 क्या है हमारा, एंगल 1 है 180 माइनस एंगल BAC माइनस एंगल BCA, ठीक लिख रहा हूं मैं। BAC कितना है, देखो BAC कितना है 180 माइनस, BAC कितना है 180 माइनस A माइनस X, BC कितना है वो भी यही है 180 माइनस A माइनस X। इसके मतलब कितने आ गया ये 180 माइनस 180 प्लस A प्लस X माइनस 180 प्लस A प्लस X। देखो 180 से 180 कट गया, क्या रह गया यहाँ पे 2A प्लस X, देखिए यहाँ हमें इधर लिखा हुआ एंगल 1 इक्वल टू में आ गया आपका 2A प्लस 2X माइनस 180। अब बताओ यहाँ पे है ये और यहाँ पर है ये, अगर मैं रिलेशन देखो, अगर यहाँ मैं 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं कर सकता हूँ 4A प्लस 4X माइनस 360 अपॉन 2। 4A प्लस 4X माइनस 360 कितना होता है एंगल 2 माइनस एंगल 3, ये है, ये आपका प्रूव। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, खिचड़ी पकानी पड़ी इसमें, ये नोट कर लो आप क्वेश्चन आपको। सर एक बार ये जहाँ पे -2 एंगल 2 माइनस एंगल 3 से समझा दो। देखो एंगल 2 था ये, यहाँ से इस एंगल में 2 प्लस बी प्लस बी 180 होता है, तो एंगल 2 कितना होगा 180 माइनस 2b, ये क्लियर है। यस सर। ऐसे एंगल 3 होगा, यहाँ पे 180 माइनस 2 है, दोनों यस को सर। माइनस कर दिया तो ये आ गया 2a माइनस 2b। यहाँ पे b की वैल्यू लिख ली हमने, b की क्यों ली है कि यहाँ ना a प्लस एक्स है, b नहीं है कहीं पे भी, इसलिए b की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दिया a और x की फॉर्म में। पूरा क्वेश्चन a और x में आ गया ना। अब आ यस जाओ सर। वापस 1 पे इन दोनों का ये होगा ना इस एंगल में, एंगल 1 क्या होगा 180 माइनस BAC और BCA, ये लिख दिया, और इन दोनों की वैल्यू सी होगी। देखो ये a प्लस एक्स है पूरा एंगल, तो अंदर वाला एंगल कितना होगा, ये यही तो होगा 180 माइनस a माइनस एक्स होगा। यस सर। तो लिखा और उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो फिर अब बाकी कल देखते हैं, ठीक है, ये मत करो, लाइट ही मिलेगी। ठीक है, बाकी कल देखते हैं बेटा, हैं तो फिर टेस्ट ओके सर। परसों ले टेस्ट लेंगे। नहीं, टेस्ट आराम से मंडे को ले लेंगे, ठीक है, आराम से, कोई ओके सर। दिक्कत। ओके, ओके बाय। बाय सर।